ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के तत्वाधान में झारखंड पीपुल पार्टी का बुधवार को रांची के प्रेस क्लब में पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा की अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही 9 लोगों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया और उन्हें 9 रत्न के रूप में पार्टी द्वारा सम्मान दिया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि झारखंड जिस उद्देश्य से अलग राज्य बना था, वह उद्देश्य किसी भी नेता ने अब तक पूरा नहीं किया। 9 रत्नों के माध्यम से हम राज्य सरकार पर प्रेशर बनाएंगे और झारखंड में आंदोलनकारियों के सपने को साकार करेंगे। सुनिए पूरी वीडियो। और नवरत्नों को आज विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है और वो नवरत्न का सम्मान आज वो हकदार है और उसको हम लोग देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नवरत्नों में हम लोग घोषणा कर रहे हैं पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, जिन्होंने झारखंड की समर गाथा ये लिखे हैं, और दूसरा है देवेंद्रनाथ चांपिया, जो पूर्व डिप्टी स्पीकर और विभाग बिहार में वो मौजूद है, वो संविधान के ज्ञाता है और 5th शेड्यूल 5वें अनुसूची ग्राम सभा के बारे में विस्तार से जानेंगे। अनुज कुमार सिन्हा जी प्रभात खबर के संपादक हैं। जब से हम लोग आजसू किया तो काफी झारखंड आंदोलन को आगे मिला, प्रबल मल मिला, आज मौजूद है, उनको सम्मान करेंगे। हाँ, और उसके बाद उन्होंने किताब लिखा है, ये झारखंड के खोज के इन्होंने लिखा रहा है कि कहाँ गोलीकांड हुआ है, कौन बाबलू मुर्मू है, कौन सुप्रीति है, कौन ज्योत्सना तिर्की है, कौन मालती किचिंगिया है, ये तमाम जो है ना कहाँ गोलीकांड हुआ, कोल्हान से लेके शैलेंद्र महतो से लेके तमाम आजसू, जेएमएम, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, छोटी सी पुस्तक में पूरा जो इतिहास बयां किया है वो आज यह मौजूद है। उसके बाद हम नवरत्नों में हम लोग किए हैं गिरिधारी राम गंजू जी, डॉक्टर नौ भाषा के विद्वान, वो मौजूद हैं। देव कुमार धान जो आदिवासी धर्म कोड के लिए लड़ रहे हैं, डॉक्टर वासुवी कीड़ो जी मौजूद है, महिला नेत्री। उसके बाद रश्मि कतियान अधिवक्ता है और उसके बाद मोहम्मद नौसाद 9। तो पहले हम लोग नवरत्नों के नाम से इस तरह से हम लोग शैलेंद्र महतो को देंगे, उसके साथ 9 व्यक्ति को देंगे। दूसरा चीज है हम लोग ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को लीडरशिप अवार्ड देने जा रहे हैं, जो 86 से 89 मात्र 3 साल का संगठन और 3 दिन के झारखंड बंद से झारखंड सरकार को, केंद्र सरकार को झुका दिया और इतिहास में पहला वार्ता करा दिया, उनको हम लोग फाइटर के रूप में दे रहे हैं। और बाकी विभिन्न झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, विभिन्न झारखंड नामधारी जो विभिन्न क्षेत्र में, साहित्य में, संस्कृति में, सामाजिक सेवा में काम किया है, जेसीसी में, उनको झारखंड आंदोलनकारी सेनानी। तो आज का झारखंड पीपुल्स पार्टी का 8वां महाधिवेशन है, ये हमारा बात की एजेंडा है, लेकिन हम ये नवरत्न से सुझाव मांग रहे हैं, चिंतन मंथन होगा झारखंड की दशा पर, झारखंड की दिशा पर, और हम लोग निश्चित रूप से 20 साल के झारखंड को किस तरह से हम बृहद झारखंड बनाएंगे, बेहतर झारखंड बनाएंगे, झारखंड का तस्वीर कैसे बदलेगा, झारखंडियों का तकदीर कैसे बनेगा, झारखंड की भाषा संस्कृति समृद्ध कैसे होगा, पलायन कैसे रुकेगा, विस्थापन कैसे रुकेगा, शोषण जुल्म खत्म होगा, जल जंगल जमीन कैसे बचेगा, पेशा कानून कैसे लागू होगा, ये तमाम बातें भी चिंतन मंथन अभी से शुरू होगा। सरकार आप लोगों की बात सुनेगी क्या इस मंच से, लगता है? लोकतंत्र में, जनतंत्र में सरकार क्या होता है? बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, दिस इज द रियल डेमोक्रेसी मीन्स। बात है कि जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता की सरकार है। ये कोई जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार नहीं है। जनता की जो दरकार है वही इसकी सरकार है। जनता के दबाव पर आप जो है जेपी आंदोलन सत्ता को बदल दिया, व्यवस्था को बदल दिया, और कई ऐसे आंदोलन हुआ है, देश और दुनिया में बदल सकता है। जनता से बड़ा, लोकतंत्र में बड़ा हथियार, बड़ा शक्ति नहीं है। जनता आवाज उठाएगी, जो मकसद से झारखंड अलग राज्य बना है, शहीदों का अरमान, झारखंडियों का आकांक्षा, बृहद झारखंड बनेगा। फिर से एक बार उलगुलन होगा, फिर से एक आंदोलन का आह्वान हम लोग करते हैं। 9 रत्न है आपके अगल बगल,
कई ऐसे रत्न हैं, जैसे पूर्व विधायक है, वह अपने जो है संघर्ष के लिए खुद गए थे विधानसभा स्पीकर के पास। अब तक इनको जो है कई सारे मामले चल रहे हैं इनके। तो अब तक लग रहा है कि 9 रत्न जिन्हें आप बुलाए हैं, यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, उनको अब तक राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है जो हक मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित आयोग 2012 में बना, रघुवर दास ने खत्म किया और अभी भी ये वर्तमान सरकार आयोग का पुनर्गठन नहीं किया है। अभी 70,000 आंदोलन लंबित पड़ा हुआ है। इन दस्तावेजों को देखा जाएगा। आंदोलनकारी आज भी सड़क पे हैं, संघर्ष करेंगे। बहुत सारे आंदोलनकारी को भी हम लोग चिन्हित करेंगे और सम्मान देंगे। सरकार इसमें बिल्कुल नहीं कर रही है। बिना गोलीकांड का, बिना शहीदों का कुर्बानी का, बिना उलगुलन का, बिना आंदोलन का, बिना जेल की यातना, बिना पुलिस की प्रताड़न से झारखंड भीख मांगने से नहीं हुआ, मेमोरेंडम से नहीं हुआ, एट रैंडम हुआ, लड़ाई से हुआ है, सीधी कार्रवाई से हुआ है। तो ये झारखंड जो बना है आंदोलनकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये नवरत्न आने वाला दिन में प्रेसार टैक्टिक्स अपनाएंगे। ये थिंक टैंक है। ये नवरत्न दिमाग से, वैचारिक रूप से थिंक टैंक है, मार्गदर्शन देंगे और इनको एकजुट करके जनता से अपील करेगी। एक समय झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी जेसीसी बना था रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में। तमाम झारखंड नामधारी पार्टी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकजुट हुआ है। आज हमको लगता है वक्त का तकाजा है कि पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी संगठन, दल बल सब भूल करके झारखंड के हित में एक झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की जरूरत है। लगता है आज वो रामदयाल मुंडा जी नहीं है, बीपी केसरी नहीं है, उनका विचारधारा को अमली जमा पहनाने की जरूरत है। सर, वर्तमान समय में लगता है कि जयपाल सिंह जो है और जो कई भी क्रांतिकारी है, उनके विचारों का आज सम्मान हो रहा है, और वर्तमान राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज है, कम्युनिस्ट एक विचारधारा है जो वामफ्रंट सरकार 34 इयर्स बनाया। इस देश में जो है गांधीवाद एक ठो है, मार्क्सवाद लेनिनवाद है, फिर हथियार से लड़ाई लड़ रहा है, उसमें हम विवाद में नहीं आना चाहते हैं, उन लोग भी अपना वाद है। लेकिन सब जगह जो है मार्क्सवाद, लेनिनवाद, गांधीवाद, झारखंड में विवाद ही विवाद है, कोई वाद नहीं। तो हम लोग वाद निकालेंगे। वाद मतलब कि जयपाल सिंह मारांगोमके का विचारधारा को लागू करेंगे, एनी होरो का लागू करेंगे, जस्टिस रिचर्ड का करेंगे। और यहाँ पे जितना जो है पुराना जो मकसद है झारखंड में, जो है ना, रामदयाल मुंडा बोलते थे झारखंड वो समाज है, एक दुखे सब दुखी, अब एक सुखे सब सुखी। मतलब कि ये झारखंड सामूहिकता जीवन पर आधारित है। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब झारखंड में भाई भाई, यही चीज को भाई भाई करेंगे। बीजेपी की तरह जो है वहां पे जाके भाई भाई नहीं करके तृणमूल के साथ हाथापाई शुरू कर दिया। झारखंड में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सरना सब आपस में भाई भाई, भाजपा की तरह जो है टीएमसी के बीच में बंगाल में चुनाव के समय में हाथापाई, ऐसा नहीं आएगा, भाई भाई होगा। यहाँ शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे ना, उस समय मैं विधानसभा त्याग दे चुका हूँ। रबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री थे। और झारखंड में निर्दलीय जो है, झारखंड में निर्दलीय भी मधु कोड़ा भी जो है ना 2 साल के लिए मुख्यमंत्री थे। न दल न बल, निर्दल। दूसरी बात है, एक नेता बोलता है मेरा वारंट हो गया, मुझे पद छोड़ना है, तो बाप को जबरदस्ती बैठा दिया, शपथ ले लो, और 2 दिन बाद बेल हो गया, बाप को जबरदस्ती चेयर से हटा दिया, बोला बाप हटो मैं आ गया। ये झारखंड है। दूसरी बात है, अभी मधुपुर में चुनाव हो रहा है, जीतेगा कि हारेगा नहीं बोलता, पहले शपथ ले लो मंत्री बन दो। ये उल्टा पुल्टा सब यहाँ पे हो रहा है। हम यह शिबू सोरेन का आलोचना नहीं कर रहे हैं, हेमंत सोरेन का आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम समालोचना कर रहे हैं। झारखंड क्यों बना, किसके लिए बना, बिहार से क्यों अलग हुआ, क्या मकसद है? 20 साल के अंदर में 20 लाख सेना चला गया, पलायन कर गया, विस्थापन हो गया, क्या बचेगा? सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया बाबूलाल मरांडी ग्रेटर रांची में, सीएनटी एक्ट को बदल दिया मधुकर सरकार में। अभी हेमंत सोरेन कानून बना दिया, क्या लैंड पुल बना रहा है। पुल मने बोलते हैं, पुल ऐसा होता है, पार तो हो जाइएगा, अंदर झांकिएगा तो पुल में पोल बोलता है, पोल नीचे में खोल है, पोल के नीचे में खोल मैंने खोखला है, तो पुल नहीं है। ये दिखने में पार हो जाएगा आर पार, लेकिन नीचे में खोल है। ये खत्म कर देगा। ये 10 किलोमीटर रेडियस में शहरी क्षेत्र में आप जो है ना जमीन ले सकता है। सीएनटी बड़ा, इसमें हम लोग चिंतन मंद। ये जो केवल सम्मान का बात नहीं, ये लगातार मेरा प्रस्ताव है, मैं सोच रहा हूँ, ये भी सोच रहे हैं, ये सम्मान का बात नहीं। मुझे सम्मान क्या मिलेगा? मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, हम लोग ने मेहनत किया है, गोली खाया है, जेल गया है। इस कान पट्टी में राइफल सटाया था पुलिस मेरा, वैसे वैसे बहुत से लोग हैं यहाँ पर। और आज पिंटू जैसा आदमी इस झारखंड को हकता है, तो ये बुड़बक जैसा मुख्यमंत्री है ना,
जितने भी आज यहाँ मंत्री बनाए गए हैं सब अनपढ़ सब है। किसी को कुछ समझ में आता है क्या? आज सीएनटी एसपीटी को छेड़ दिया। ये बिल पास करने की क्या जरूरत था इनको? आज मैं बता रहा हूँ आपको 1973 में तो सरकार को सर आप लोग गुरु घेर जी क्यों जब- नहीं रहे हैं? मान लीजिए अगर सरकार करेंगे, आपको- आज ये सारा चीज हम लोग विचार विमर्श करेंगे। आज हम लोग इस तैयारी के मूड में हैं। ये 23 तारीख को इन्होंने बहुत ये झारखंड को बेचने का काम किया है। हम दूसरों को क्या बोलेंगे? हेमंत सोरेन आज सही में वो इस सरकार को नहीं चला रहा है। 2005 में वो सत्ता राजनीति में आया है। उसको झारखंड आंदोलन का ज्ञान नहीं है, कभी देखा नहीं है आंख से, तो क्या समझ में आएगा उसको? क्या कीजिए सर? कुछ चुनौती क्या कुछ कहिएगा इस चुनौती मंच क्या? से हम लोग आज बैठे हैं, हम लोग करेंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे। हम लोग आंदोलन के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग सत्ता के लिए नहीं है। हम भी 2000 के बाद शायद ये भी विधायक नहीं बने, हम भी एमपी नहीं बने, हम लोग कोई नहीं कुछ बने। शायद हम लोग इस झारखंड की रक्षा के लिए ही हम लोग सब लोग हैं, और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जब तक जान रहेगा, सांस रहेगा, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है।